फिल्म की शुरुआत में हम ह्यून जू नाम की एक लड़की को सोते हुए देखते हैं। जब वह गहरी नींद में होती है तो कोई उसका कंबल खींचकर उसे जगा देता है। जब वह यह देखने के लिए उठती है कि क्या हो रहा है तो कोई उसके बाल पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर फेंक देता है। पता चलता है कि ऐसा करने वाला उसका पिता है। ह्यून जू पूछती है, आप क्या कर रही हो? लेकिन वह उसका जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह उसे खौफनाक तरीके से देखता है और कहता है कि देखो मेरी छोटी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। ह्यून जू अपने पिता के ये शब्द सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वह उसके बालों से उसके चेहरे पर चला जाता है, जिससे वह और भी डर जाती है और उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, और फिर वह कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब ह्यून जू की माँ खाना बना रही होती है तो ह्यून जू सोच रही होती है कि क्या उसे अपनी माँ को बताना चाहिए कि पिछली रात क्या हुआ था। उसी समय उसकी बहन सनवू उसके कमरे से नीचे आता है और उसका भाई नाश्ते के लिए उनके साथ शामिल होता है, और फिर उसके पिता नाश्ते के लिए आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। इससे ह्यून जू को लगता है कि वह कल रात मुझे अजीब तरह से देख रहा था और अब वह दिखावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। वह उठकर चली जाती है। फिर उसकी माँ आती है और अपना खाना मेज पर पटक देती है, जिससे सभी भ्रमित हो जाते हैं। उसके बाद वह ऐसे खाना खाने लगती है जैसे उसने कई दिनों से खाना न खाया हो और बहुत अजीब व्यवहार करती है। बच्चे घबरा जाते हैं और बेटा यह कहते हुए अपना खाना थूक देता है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर उनकी माँ वही खाना पकड़ लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वह अपने बेटे से कहती है कि जो उसने बनाया है वही खा ले, लेकिन वह नहीं चाहता, इसलिए वह अपने पिता की तरफ देखता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। यह सुनकर उनकी माँ गुस्से में उनके पिता को घूरती है और प्लेटें नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर वह उनसे कहती है कि मैं जो भी बनाऊं चुपचाप खा लो, और फिर वह बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसका बेटा डर जाता है और रोने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब से वे अपने नए घर में आए हैं उनके साथ ये सभी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ह्यून जू के पिता हर रात उसके कमरे में जाते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। फिर जब सन वू नहा रही होती है तो कोई उसके पास खड़ा होता है। जब वह शीशा पहुंचती है तो वह घबरा जाती है क्योंकि उसकी बहन उसे डराती है। उसके बाद वे दोनों अपने कमरे में जाते हैं और ह्यून जू अपनी बहन को इस बारे में बताती है। ह्यून जू बताती है कि कैसे हर रात उसके पिता उसके कमरे में आते हैं और कुछ बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं, और सनवू पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उनके पिता आते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। वह एक चाकू पकड़ता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सनवू उसे दूर धकेल देती है और वह और उसकी बहन भाग जाती है। लेकिन फिर अचानक उनके पिता फिर से उनके सामने आ जाते हैं और सनवू के बाल खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन ह्यून जू डरकर वहां से भाग जाती है और एक कोने में छिप जाती है। इस बीच उनके पिता हथौड़े से उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर सनवू को होश आ जाता है और वह अपनी बहन को भी ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह पलटती है तो देखती है कि उसके सामने उसके पिता हथौड़ा लेकर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। तभी ह्यून जू जोर से चिल्लाती है और अपने पिता को रोक लेती है। फिर ह्यून जू उसे बल्ले से जोर से मारता है, लेकिन वह इससे विचलित नहीं होता और गुस्से में आकर हथौड़े से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी उनके असली पिता नीचे से आते हैं। नकली पिता अपना हथौड़ा गिरा देता है और दूसरे कमरे में भाग जाता है। उनके पिता अपनी बेटियों को देखते हैं और उन्हें डरते हुए पीछे हटते हुए देखते हैं। वह दरवाजे में एक बड़ा छेद देखता है और पूछता है कि क्या वे लड़ रहे थे, लेकिन लड़कियां चुप रहती हैं। फिर उनका भाई अंदर आता है और दोनों बहनें उसे जल्दी से जाने के लिए कहती हैं। उसी समय उनकी माँ चुपचाप पीछे से हथौड़ा उठा लेती है। वह चलकर उनके पास आती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। उसके बाद वह एक बहुत ही डरावनी मुस्कान देती है और अपने कमरे में जाने से पहले कुछ टूटे हुए कांच पर पैर रखती है। लेकिन फिर उनकी असली माँ नीचे से आवाज लगाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। हर कोई उससे डरने लगता है। उनके पिता डरे हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें फर्श पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह उनके पिता उनके भाई को बुलाते हैं, जो एक पास्टर है। अगले दिन पास्टर उनके घर आता है और अजीबोगरीब चीजों के होने के बारे में बात करता है, लेकिन बड़े भाई को इस पर कोई विश्वास नहीं होता। उस रात वे सभी एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं। आधी रात के आसपास छोटे बच्चे को बाथरूम का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, इसलिए वह चुपचाप अकेला चला जाता है। तभी बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति चाकू पकड़े हुए दिखाई देता है। उसकी मुस्कान अजीब है और वह पास्टर को मारना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। तभी पास्टर अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि पास में एक खतरनाक आत्मा है, लेकिन वह जानता है कि वह अकेले इससे नहीं लड़ सकता, इसलिए वह मदद के लिए एक बड़े पास्टर को बुलाता है। वे सभी एक साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि परिवार को आत्मा से कैसे बचाया जाए। अंत में वे भूत भगाने का फैसला करते हैं। अगले दिन पास्टर की टीम तैयार होकर परिवार के घर जाती है। उनका भाई उन्हें लेने आता है, लेकिन रास्ते में कौवे उनकी कार पर हमला कर देते हैं। उसी समय ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और खाई में गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ उनके पिता सनवू को बिस्तर से बांध देते हैं।
लेकिन बच्चों की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि सब कुछ ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। बाद में आधी रात को पास्टर खून से लथपथ घर लौटता है। वह उन्हें बताता है कि सभी पास्टर मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन वह डरता है क्योंकि पिछली बार जब उसने भूत भगाने की कोशिश की थी तो दुष्ट आत्मा ने पूरे परिवार को मार डाला था। पास्टर डर जाता है और उसे लगता है कि यह फिर से हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और जीवन भर पछताएंगे। लेकिन भाई घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करता है कि वह उन्हें इस राक्षस से बचाए, नहीं तो यह उन सभी को मार देगा। यह सुनने के बाद पास्टर मोमबत्तियां जलाता है और सनवू पर पवित्र जल छिड़कता है। फिर सनवू चिल्लाने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद पास्टर सनवू की छाती पर क्रॉस रखता है और उसे डंडे से मारता है। सनवू दर्द से चिल्लाने लगती है और उनसे पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर पास्टर अपने भाई से पूछता है कि क्या वह ऐसा करना जारी रखना चाहता है, जिसके लिए वह अपनी बेटी के पैर को कसकर पकड़ता है ताकि वह हिल न सके। फिर पास्टर उसे डंडे से जोर से मारना शुरू कर देता है और सनवू दर्द से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उसे इस तरह देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं और पास्टर उसे अलग अलग डंडों से मारता रहता है और इस वजह से सनवू बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि पिता का भाई भी पास्टर के बगल में बेहोश पड़ा है। इसका मतलब है कि घर में मौजूद व्यक्ति वास्तव में उसका भाई नहीं है, बल्कि वह खुद शैतान है जो सनवू को पीट रहा है। सनवू की माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह पास्टर को सनवू को मारने से रोकना शुरू कर देती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा करने से बेहतर है कि हम दोनों साथ में मर जाएं। लेकिन वह उसे दूर धकेल देता है और अपने भाई को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे बताती है कि वह कायर है और वह गलत आदमी का साथ दे रहा है, जिससे पति बहुत क्रोधित हो जाता है। वह अपनी पत्नी की गर्दन पकड़ता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। वह जल्दी से एक गिलास उठाती है और उसके सिर पर फोड़ देती है। वह और भी क्रोधित हो जाता है और उसे दीवार पर पटक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह अपने भाई की ओर देखता है जो अजीब तरीके से हंस रहा है, इसलिए वह भी राक्षस से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन राक्षस उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही राक्षस उसे मारने वाला होता है, असली पास्टर प्रकट होता है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे आत्मा चली जाती है। उसके बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। उसके बाद सनवू बहुत आहत दिख रही थी और स्टोरेज रूम में चली गई। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और पूछा कि उसने उस पास्टर को उसे इतनी बुरी तरह से पीटने की अनुमति क्यों दी। तभी पास्टर सनवू के सामने एक दर्पण रखता है और राक्षस उसके शरीर से निकल जाता है। फिर पास्टर राक्षस को अपने अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है। उसका भाई पास्टर की छाती में एक टूटा हुआ क्रॉस घुसा देता है और पास्टर और राक्षस दोनों एक साथ मर जाते हैं और इस तरह फिल्म खत्म होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें। मुझे नीचे कमेंट में अपने विचारों को बता दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।